यू आर वेरी वेलकम इन सीके सर में सॉल्यूशन। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.2 पे बात करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में मैंने क्वेश्चन बनाए थे फर्स्ट टू सिक्स्थ, अब आज हम 7th क्वेश्चन बनाने वाले हैं। ये जो 7th क्वेश्चन है वर्ड्स प्रॉब्लम है। अभी तक तो प्लेन चल रहे थे हम लोग, तो थोड़ा इसमें समय भी लगेगा और थोड़ा मेहनत भी लगेगा। तो एक बार मैं सवाल पढ़ देता हूँ। Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16 terms is 73। अब देखो सवाल में कह रहा है कि आपको 31st टर्म को फाइंड आउट करना है और आपको 11th टर्म दिया है 38 और 16 टर्म दिया है 73। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 11th टर्म 38 है तो फर्स्ट टर्म पता नहीं, कॉमन डिफरेंस पता नहीं, तो मैं लेट कर लेता हूँ। लेट करता हूं। लेट फर्स्ट टर्म बी ए, फर्स्ट टर्म मैं एक्स लिख रहा था अभी, ए एंड कॉमन डिफरेंस आपका मैं मान लेता हूं डी। देन आपका 11th टर्म पूछ रहा है। 11th टर्म क्या होता है, A11 ऐसे होता है। 11th टर्म क्या होता है, A11। A11th में क्या कह रहा है, 11th टर्म इज 38, तो कैसे लिखेंगे 11th टर्म कैसे निकालेंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन के लिए होता है। और जब A11 निकालेंगे तो A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, और इक्वल टू कितना दे रखा है 38। कितना दे रखा है 38। अब मैं लिख रहा हूँ A प्लस 10D इजिकल टू 38। ये हो गया। 11th है तो 10D है, A है, और 11th है तो 10D है। और उसी तरह से 16D पूछ रहा है, 16 टर्म पूछ रहा है। A 16 रहेगा तो क्या रहेगा, तो A तो एज इट इज रहेगा और 16 माइनस 1 कर दो, कितना हो जाएगा 15D। और इधर क्या दे रखा है 73 है, सेकेंड हो गया। मैं बड़ा शॉर्ट और आसान बता रहा हूँ। देखो 11 टर्म है तो 10D लिख दिया, ये सब में है। 11th है तो 10D और 16 है तो 15D। अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन किया तो ये कैंसिल हो गया। आपको पता है ना सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाया हमने। और 10 और 15 है तो ये माइनस का 5D आ जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस में है ऐसे, और ये भी माइनस 73 है, तो ये कितना आएगा, ये मेरे ख्याल से 35 आना चाहिए। देख रहे हैं, ये माइनस का है, ये 13 माइनस 8 5, यहाँ बच गया 6 माइनस 3 तो 3, और डी के बराबर क्या होगा माइनस 35 बाई माइनस 5, तो ये क्या आ गया, ये 7 आ गया, ये 7 आ गया इक्वल टू 7। डी आपको 7 मिल गया। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम डी की वैल्यू पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, ये डी आया हुआ है, मैं लिखता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, a प्लस 10D इज इक्वल टू 38। a प्लस 10D इज इक्वल टू 38। ठीक है ना, यही फर्स्ट है। यहां हमने लिया ना a प्लस 10D 38 फर्स्ट लिया है, यहाँ पे हमने d का वैल्यू पुट करना है, तो a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a प्लस 10 और d की वैल्यू कितनी आ रही है 7 आ रही है, d की वैल्यू 7 38, और a इजकल टू कितना हो जाएगा 38, और ये 70 आ रहा है ना, इसको माइनस में ले जाओ, कितना आ रहा है माइनस का 32 आ रहा है। a की वैल्यू आ रही है माइनस का 32। एक स्टेप और बढ़ा दूं क्या, आपको समझ में नहीं आएगा। a प्लस 70 इजकल टू 38, अब समझ में आ जाएगा। 10 इंटू 7 70, अब a इजकल टू 38 माइनस 70, अब आ जाएगा आपका माइनस का 32। ये आ गया, आपको a मिल गया, आपको d मिल गया। आपको a मिल गया, a इजकल टू कितना आया माइनस 32, d कितना मिला 7। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए एन इजकल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और आपको निकालना है a 31st।
आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन ने बोला था ए 31st, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। चलो 31st टर्म निकालते हैं। ए की वैल्यू कितनी है -32, ध्यान रख के। एन की वैल्यू कितना है 31st -1, डी की वैल्यू कितनी है 7 और -32, ये 32 है, ठीक से देखते हैं, और प्लस ये हो गया 30 इंटू 7, अब कितना आ रहा है माइनस का 32 और प्लस का 210, 7 3 जा कितना होता है 21, एक जीरो लगा दिया। अब इसमें से फिर माइनस करना है। अब 10 में से 2 गया तो कितना आएगा 8 आएगा, पक्की बात है। तो फिर यहाँ 10 में से 3 जाएगा तो 7 आएगा, और वहाँ 2 की जगह 1 बच गया। आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, ये पहला सवाल आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, एन AP कंसिस्ट 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो थर्ड टर्म तो दे रखा है 12, तो फिर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन दे रखा है n टर्म्स दे रखा है, कंसिस्ट n टर्म 50 टर्म्स, n इज इक्वल टू 50, और an दे रखा है आपका लास्ट टर्म कितना है 106, यानी कि n 50 106, और A3 दे रखा है आपका, A3 कितना है, A3 है आपका 12। अब मैं लेट करता हूं, लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस कितना है D, देन A3 क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, A3 के लिए लिखा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और A3 मेरा दे रखा है 12, और A लिखना पड़ेगा, और n इजकल टू 3 माइनस 1, और D की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है जो कि मालूम नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D। ये आ गया इक्वेशन, अपने पास एक इक्वेशन आ गया A प्लस 2D, यानी 12, इधर लिख देता हूँ मैं इसको, आ गया। इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, A प्लस 2D इजकल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये इसको देखते हैं n 50 और an, इसका मतलब हुआ an क्या लिखते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू पता नहीं है, n की वैल्यू कितनी है 50 है, -1, और D का भी मालूम नहीं है, और टोटल कितना आना चाहिए 106। अब मैं लिख देता हूँ A प्लस 49D इजकल टू 106, ये आ गया क्वेश्चन सेकेंड। ये है आपका फर्स्ट, ये आपका है फर्स्ट, A प्लस 49D 106 सेकेंड है, A प्लस 2D। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है, A प्लस 49D इजकल टू 106, और A प्लस हाउ मेनी 49D, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, ऐसे। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ऐसे, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये आ रहा है 47D, ये कितना आएगा 6 में से 2 जाएगा तो 4, और यहाँ पे कितना बच रहा है 10 में से 1 जाएगा तो 9, और D इजकल टू हो जाएगा 94/47 इज इक्वल टू 2। D की वैल्यू हमको आ गई 47 2 94, और हम इक्वेशन फर्स्ट में D को लगाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है A प्लस 2D, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, ये फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट है। तो हमको क्या करना है, इसमें D की वैल्यू रखनी है, A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 2 है इजकल टू 12, A प्लस 2 2 जा 4 इजकल टू 12, A इजकल टू 12 माइनस 4, इधर प्लस है इधर माइनस, कितना आ गया 8। A की वैल्यू हमको 8 आ गई और D की वैल्यू 2। अब मैं सवाल पढ़ता हूँ कि और कुछ करना है क्या।
फाइंड द 29th टर्म। अब आपको 29 टर्म निकालना है। 29 टर्म क्या होगा भाई? तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, ए 29 में क्या होगा? ए प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 29 माइनस डी क्या होता है? ये है 29, 25 लग रहा है। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 8 है। 8 प्लस 29 माइनस 1 कितना होता है? 28। और डी से मल्टीप्लाई कितनी करनी है हमको? डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू है 2। ऐसे लिख लेता हूँ, 8 प्लस ये हो जाएगा 56, मल्टीप्लाई करो, 8 टू 16, 2 टू 4 1 5, और फिर इसको हम लोग ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 64। ये आपका आंसर हो गया। 8 और 4, 8 और 6 14, 1 हो गया, 1 5 1 6 64। ठीक है, आपका ये सवाल हुआ, आपको एन दे रखा था, एन दे रखा था लास्ट टर्म, और A3 दे रखा था, मैंने थर्ड टर्म। हमने पहले लेट किया ए और कॉमन डिफरेंस डी, ए थर्ड, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 3 का 12 लगा दिया, और ए प्लस एन की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी, और ए प्लस 2 डी, ये 12 बराबर है। ठीक है ना, इज इक्वल टू फर्स्ट। सेकंड में है ए एन, फार्मूला वही है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह 50, 50 माइनस 1 इंटू डी, तो 49 डी 106। अब देखो इक्वेशन सेकंड है और इक्वेशन फर्स्ट है, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया हूँ इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया, ये माइनस और ये माइनस, और ये कौन सा बोलते हैं इसको? इलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इलिमिनेट कर दिया ए को, 49 माइनस 2 47 इंटू डी, और ये माइनस किया तो आपका आ गया 94, 6 माइनस 2 तो 4 हो गया, 10 माइनस 1 तो 9 हो गया, डी 47 इधर, और 47 कैसे आएगा? 47 का टेबल 2 टाइम्स में 94 होता है। ठीक है ना, 45 टू 90 और 2 टू 4 94 हो गया, डायरेक्ट निकाल दिया मैं, 2 आ गया। अब आपको डी मिल गया, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट वाले इक्वेशन में डी पुट किया हूँ, ए प्लस 2 डी 12, डी की वैल्यू 2, 2 टू 4, ए प्लस 4 12, ए इक्वल टू 4 को उधर ले गया, 12 माइनस 4 8 हो गया। अब आपको 8 भी मिल गया, ए और 2 मिल गया, वो डी है, यानी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमको निकालना था क्वेश्चन में कि भैया आप निकालो 829, जहाँ की ए इजकल टू हमको क्या मिला हुआ है? ए इजकल टू 8 मिला हुआ है, डी क्या मिला हुआ है? डी इजकल टू 2 मिला हुआ है, और इसी से हमको क्या निकालना है? 29। अब फटाफट ए की जगह 8 पुट कर दिया, डी की जगह पे 2 पुट किया, 29 माइनस 1 28, 2 56, 8 ऐड किया, आपका आ गया 64। इस तरह से आपका इस सवाल कंप्लीट हो गया। नंबर 9, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ NAP is 4 and minus 8 respectively, which term of AP is 0? देखो ये थर्ड टर्म है, वो कितना कह रहा है? 4 है, तो मैं थर्ड टर्म निकाल लेता हूं, पहले लेट कर लेता हूं। लेट द फर्स्ट टर्म क्या नोट करें? फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी एक्स, सॉरी एक्स नहीं, ए मानता हूं मैं, टर्म ऑफ AP बी ए एंड कॉमन डिफरेंस मैं ले लेता हूं D, देन आपको A3 लिखना है, A3 थर्ड टर्म, A3 क्या हो गया? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, A3 ले लिया, और A हमको पता नहीं है तो क्या लिखूंगा? A3 दे रखा है इसमें 4, आपको दे रखा है A प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू डी, क्या हो गया? 4, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सिमिलरली अब आपको लिखना है A, कौन सा नंबर है इस बार? A9, ये 9 टर्म है, 9th टर्म, यहाँ पर A9 लिखेंगे, तो A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो रहा है? A 8D हो रहा है, और कितना आ रहा है? 9 टर्म कितना है? माइनस 8 है, इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, 2 इक्वेशन मिल गया हमको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट में क्या करता है? A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, A प्लस
8d इजकल टू -8, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस कर लेता हूँ मैं, और ये प्लस हो गया। ये फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म था 3 - 1, और ये 9 टर्म है 9 - 1, तो ये -8 है, ये 4 है, तो कितना आ रहा है, ए माइनस कर रहा हूँ मैं इसको, और ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, और 8 में से 2 गया, क्या बचेगा, माइनस का ये 2 बच रहा है। ध्यान रखो 8 प्लस का है, 2 8 ये माइनस हो गया, अब प्लस का था माइनस हो गया, और 8 - 2 कितना बच रहा है, 6 बचेगा। ये हो रहा है 6d, और ये हो रहा है 8 और 4 12, ये प्लस का है, तो d कितना आएगा 12/6, ये माइनस का है, तो आपका -2 आएगा। आपका d फाइंड आउट हो गया। अब हमको निकालना है a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या कह रहा है, a + 2d = 4, a + 2d = 4, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट है, a + 2d = 4। a की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और 2d की वैल्यू कितना दे रखा है, -2, ऐसे लिख देता हूँ, -2 = 4। तो a + 2 2 = 4, ये माइनस का 4, क्योंकि ये प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और a = कितना जाएगा, ये माइनस का उधर भेज रहा हूँ मैं इसको, ये माइनस का प्लस कर दिया, ये कितना हो गया 8। ये हो गया आपका a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू -2। अब कह रहा है कि आप एक ऐसा टर्म मालूम करो इन विच टर्म ऑफ दिस एंड AP इज 0, यानी an फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है आपको, जबकि an 0 होना चाहिए। अब आप समझ गए, ये सवाल पहले हम कई बार बना चुके हैं, ये सवाल हम ऐसा बना चुके हैं कई बार कि n तो हमको पता ही नहीं है, ये n मैं लिख देता हूँ ठीक से, n है, n को फाइंड आउट करनी है तो मैं लिख देता हूँ, an 0 है तो हम लोग क्या लिखते हैं, a + n - 1 × d = an, ऐसा लिखते हैं, ये फॉर्मूला है। a = मैं 8 लिख देता हूँ, और n तो हमको फाइंड आउट करनी है -1, d का वैल्यू -2 है, और a कह रहा है कि यहाँ 0 होना चाहिए, उसने बोला कि n 0 होना चाहिए। देखो कैसे बनता है अब ये, तो ये -2 इधर जाएगा, क्या आ रहा है, इस टर्म को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, 8 प्लस ऐसे कर लेता हूँ, n - 1 × -2 = 8 उधर ले जा रहा हूँ मैं, ये 0 - 8। अब क्या हो रहा है, n - 1 × -2 = -8। अब -2 को इधर ले जा रहा हूँ, n - 1 = -8/-2, ये आ रहा है 4। अब n बराबर फाइंड आउट करनी है, तो n बराबर क्या होता होगा 4, अब प्लस का 1 चला गया इधर, कौन सा नंबर आ रहा है भाई, ये 5वां टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 5th टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमारा ये काम पूरा हुआ, ठीक है। अब इसको आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, मैं आपको चेक करके बता देता हूँ एक बार, ये जरूरी नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं कहने कहा कि ये 5वां टर्म 0 आ रहा है, आप चेक कर लो, a + n - 1 × d कितना आना चाहिए, 0, n मैं पुट कर रहा हूँ, a की जगह पे 8 पुट किया, ये 5 - 1, ये कितना है -2, अब देखो 0 आना चाहिए, 8 + 4 × -2 कितना रहा है, 8 - 4 2 = 8, 0 आ गया। इसका मतलब ये सही है, ये जो मैंने मैथ बनाया है सही है बिल्कुल, ये चेक होता है कभी कभी, मैं कभी कभी वीडियोज़ में चेक करके बता देता हूँ कि आपने सवाल बनाया वो सही गलत है, आप एग्जाम में भी इसको चेक कर सकते हैं। जैसे 5th टर्म 0 आया, तो 5th टर्म को मैंने a और d के साथ पुट किया, बिल्कुल 0 आ रहा है, इसलिए सवाल सही है। ये 3 स्टेप का मैथ था, पहले आपने d फाइंड आउट किया, फिर आपने a फाइंड आउट किया, उसके बाद उस n फाइंड आउट किया जबकि n 0 होना चाहिए, और फिर रिजल्ट मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हुआ। इसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। पर 10, the 17 term of an AP exceeds its 10 terms by 7, find the common difference, ठीक है।
तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें 17 टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर 10 टर्म्स निकाल लेते हैं और उनको माइनस कर लेते हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ले लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले लेट करता हूँ, लेट द फर्स्ट टर्म बी एक्स, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, देन आपका कौन सा है 17 टर्म्स क्या हो गया, ए 17 ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, क्या आ रहा है ए प्लस 16 डी। ठीक है, एंड ए 17 टर्म्स, दूसरा क्या है 10 टर्म्स, ए 10 निकालना है, ए 10, तो ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 9d, ये हो गया सेकेंड। वी नो दैट, क्या जान रहे हैं कि सेकेंड टर्म जो है इसमें से माइनस करेंगे तो 7 आएगा। वी नो दैट ए 17 माइनस ए 10 इज इक्वल टू 7, ये गिवन है। ए 17 माइनस ए 10 इज इक्वल टू 7, ये गिवन है। तो 17 क्या है, 17 देखते हैं, 17 क्या दे रखा है, ए 17 है ए प्लस 16d, ए प्लस 16d, इसमें से माइनस क्या करना है हमको, माइनस करना है ए प्लस 9d, इसको माइनस करना है, तो हमको आना चाहिए 7। तो मैं लिख ले रहा हूँ ए प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d इजकल टू 7। अब देखो ए से ए कैंसिल हो गया, 16 माइनस 9 कितना रहा है 7d इजकल टू 7, डी की वैल्यू 7/7 इजकल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसमें 17 टर्म दे रखा था, फिर 10 टर्म्स दे रखा था, तो 17 टर्म्स को मैंने लिख दिया ए प्लस 16d और 10 टर्म ए प्लस 9d, और 17 में से 10 को माइनस करूँगा, ये 17 टर्म्स में से 10 टर्म्स को माइनस कर रहा हूँ तो 7 आ रहा है। 17 टर्म्स यहाँ लिख दिया, माइनस 10 टर्म्स यहाँ लिखा, ब्रैकेट घटाऊंगा तो माइनस से और ए माइनस 9 दोनों हो गए, ए कैंसिल, 16 माइनस 9d, 7d इजकल टू 7, d इजकल टू 7/7। हम लोग सवाल नंबर 11 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 terms। अब देखो, एक तो अपने पास AP का सीक्वेंस है, AP का सीक्वेंस है, ये दे रखा है 3 है, 15 है, 17 है, 15 के बाद 27 है, 15 के बाद 27 है, 39 है एंड सो ऑन देखा हुआ है, विल बी 130 मोर देन 54 टर्म्स, 132 मोर देन 54 टर्म्स। विच टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इसका ए देख लेते हैं, ए इजकल टू 3, और डी के लिए क्या करते हैं, तो 15 माइनस 3 तो 12, 27 माइनस 15 तो 12, 39 माइनस 27 तो 12, डी 12 हो गया, और ये पॉजिटिव है तो हम लोग डी पॉजिटिव लिख लिया। अब सवाल बोल रहे हैं कि विच टर्म, तो मान लेते हैं टर्म्स एन टर्म्स है, लेट क्या कर लें एन टर्म्स, ठीक है, एन टर्म्स मान लेते हैं। देन क्या लिखना पड़ेगा हमको, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू होना चाहिए, कितना होना चाहिए 34 मोर देन 54 टर्म्स, तो ए 54 प्लस 132 ये जो टर्म्स है, कौन सा टर्म है, यहाँ एन फाइंड आउट करना है जो कि इसके बराबर होना चाहिए। 54 से 54 टर्म से 132 ज़्यादा होना चाहिए, जो इसके बराबर होना चाहिए। तो हम लोग इसको तो एज इट इज रखेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। वो एन टर्म्स फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट करनी है हमको। तो आगे बढ़ाता हूँ मैं इसको, ए 54 का क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस 132, और ए प्लस ये क्या हो जाएगा 54 प्लस माइनस 1, 54 टर्म्स है, इंटू डी प्लस 132। आगे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए प्लस
53, अब तो डी की वैल्यू हमारे पास है, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 12 है, प्लस 132, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3 है, यहाँ पर मैं 3 डाल देता हूँ। अब आपका ये पूरा कैलकुलेशन फाइंड आउट हो रहा है, और इधर से मेरे पास आ रहा है क्या, a प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 12, और यहाँ पर a की वैल्यू मैं पुट कर दे रहा हूँ 3, तो कितना आएगा 3 प्लस 12n माइनस का 12, यहाँ से आ रहा है 12n माइनस 9, देखो ये 12n है और 12 माइनस 3 चला गया, ये 3 माइनस में चला गया तो 9, और इसके बराबर ये आ रहा है। आगे बढ़ाता हूँ मैं, ये कितना आएगा, ये आ रहा है 12n माइनस 9 इज इक्वल टू, ये और लिख देता हूँ, और ये 53 इंटू 12, तो देखो 12 3 जा कितना होता है, 12 3 जा कितना होगा, ये 12 3 होगा 36, 12 3 जा 36, तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया, 12 3 जा 36 का 6 कैरी 3, और 12 5 जा 60, और 3 कितना हो रहा है 63, और इसमें हमको ऐड कितना करना पड़ रहा है, ऐड तो 3 करना पड़ रहा है और 132 ऐड करना पड़ रहा है। एक बार फिर देख लो, 12 3 जा 36 कैरी 3, 12 5 जा 60 और 3 636, आगे क्या आएगा, आगे आ रहा है, इसको फिर मैं ऐड कर रहा हूँ, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 1 कैरी हो रहा है, तो 3 और 3 6 और 1 7, और यहाँ 6 है और यह 1 7, और यहाँ पर आ रहा है 12n, और 9 को मैं इधर ले जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा प्लस का 9, ठीक है। अब कितना आ रहा है 780 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 12n, देखो 7 1 और 9 0, 9 1 0, 7 और 1 8 7, n की वैल्यू आ जाएगी 780/12। अब 12 के टेबल में 78, देखते हो मैं काट देता हूँ, देखो 12 6 जा 72, 72 और 6 8 78 होता है, 6 पे 0 आएगा, तो 12 5 जा 60, n की वैल्यू कितनी आ गई 65, आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका 65 टर्म्स होगा, वो आपका जो डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन में जो डिमांड कर रहा है कि भाई कौन सा टर्म है, इन विच टर्म ऑफ द AP 3 15 27 39 विल बी 130 मोर देन द 15 टर्म्स। मैंने 54 टर्म्स में 138 जोड़ दिया, 54 टर्म्स निकाल दिया, ये इतना आ रहा है, आप 639 आ रहा था, ये ऐड करें तो 639 आएगा, 6 3 और 3 6 9, 154 जोड़ दिया, 134 जोड़ दिया, टोटल आ गया। और इधर से मैं लेके आ रहा हूँ n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, n उधर ले गया प्लस में आ गया, 9 को 12n बराबर इतना 12, और n की वैल्यू तो 780/12 65 आंसर।